राम राम। अभी गुरुजी कितना अच्छा बता रहे थे, कितनी गुड़ रहस्य की बातें गुरुजी बताते हैं। अगर उस पर आप अमल करो तो जीवन में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। क्या बोला? जो जैसा है उसको ऐसे ही स्वीकार कर लो। कितना जोर दिया इस बात पर कि भाग्य, किसी का कैसा भाग्य, किसी का कैसा भाग्य है, किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा स्वभाव है। तुलसी जग में भांत भांत के लोग, को काहू में मगन, को काहू में मगन। तो यहाँ पर किसी में आप उलझो नहीं। जो जैसा आपके सामने आया है उसको आप एक्सेप्ट करो और कहीं फंसो नहीं। कहीं ये जो सत्संगी ना, ये बहुत बड़ी ओह माया है। ये घर परिवार से आसक्ति समाप्त हो गई तो इसमें लोगों की आसक्ति हो जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाने का है। अरे सब एक गुरु के बच्चे हैं भाई, कोई किसी के नहीं, सब एक गुरु के बच्चे हैं। और भेदभाव की दृष्टि रखना ये ज्ञानवान का काम नहीं है। भेदभाव तो आप जब ज्ञान में नहीं आते थे तब भी आप रखते थे, ये हमारा सगा भाई, ये हमारा चचेरा भाई है, ये फलाना, ये बड़ा सगा है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अब ये बात शोभायमान नहीं लगती। सब एक गुरु के बच्चे हैं और सबसे प्यार करो, फंसो कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अगर फंसोगे और जब वो तुमको छोड़ के चला जाएगा तो उसमें तुम बहुत रोगे। मैंने तो इसके साथ इतनी मेहनत की, 20 साल मैंने तो इसको इतना, इसके लिए मैंने किया, कुर्बानी की, और देखो ये छोड़ चला गया। अरे भाई, जब तक उसकी अमानत तुम्हारे पास थी वो तुम्हारे पास था, अब उसकी अमानत किसी दूसरे के पास है, वो वहां से ले रहा है, दूसरे बैंक में खाता उसका, वहां से ले रहा है। तो यहां पर अगर आपका किसी प्रकार का किसी से कोई स्वार्थ है तो उसके जाने पर आप रोगे, और अगर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है आपका तो आपको लेस मात्र भी उसके लिए दुख नहीं होगा। क्यों? कोई यहां पर पब्लिक बढ़ाने के लिए थोड़ी सत्संग होता है कि इसके पास जितने लोग आ रहे हैं, इसके पास जितने लोग आ रहे हैं। अरे स्वांता सुखाए, हम अपनी उन्नत के लिए हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, और उस अभ्यास में जो हमारे साथ बैठते हैं उनका शुक्राना है, जो नहीं बैठते हैं, किसी के साथ बैठते हैं उनके साथ उनकी अमानत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बुरा मानने की आवश्यकता क्या? अभी क्या मिलेगा? मेरे तो ये बात नहीं समझ में आती कि आपका सत्संग 10,000 आदमी सुने या 10 आदमी सुने। अभी गुरुजी ने क्या बोला? जो सत्संग आपने सुनाया, आपके ऊपर उसका कितना असर हुआ। हम किसी को सुधारने के लिए सत्संग नहीं सुनाते, हम अपने को सुधारने के लिए, अपनी उन्नत के लिए, इस मार्ग में मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है सत्संग। सत्संग मंजिल नहीं है।
तो इस साधन में हम प्रयत्न करते हैं, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसमें जो लोग मेरे सहयोगी बनते हैं, जो सुनते हैं उनका शुक्राना है। और नहीं सुनते हैं तो उनसे किसी प्रकार की नफरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो सुन रहे हैं वो। अगर आप कहीं पर भी अटकोगे तो अंत वेले में उसी का ध्यान आएगा और फिर तुमको 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी बोलते हैं, अपने आत्म प्रदेश में आ जा, अपने स्वरूप में आ जा, अपने स्वरूप को पहचान, तू कौन है। जब गुरु बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो तुमसे बोलता है तत्वमसि, तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, जो मैं हूं सो तू है, और मोहि तो ही भेद कैसा। गुरु ने कितनी बार समझाया। अरे भाई, जैसे गुरु का एक दीपक जल रहा है, अब जितने लोग गुरु के संपर्क में आए, 10 लोग आए, और 10 लोगों का गुरु ने दीपक जला दिया। अब गुरु जी स्वयं पूछते हैं, बताओ 11 दीपक जल रहा है, अब इसे बताओ क्या अंतर है, सब एक समान है। तो इसीलिए कहा जाता है, सच्चा सदगुरु करे आप समान। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको सच्चा सदगुरु मिला है, और बस हम अपनी कृपा करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर के सारे विकारों को, विषयों को हटाने की भरपूर कोशिश करें। अभी भगवान ने क्या बोला है, जो 3 गुण होते हैं उनमें प्रकृति की तरफ से सत्वगुण सबसे कम होता है। ये आपके, इसका रेशियो 90% लोगों में सत्वगुण कम होता है। और कैसे इसका दिखाया है, क्या दिखाया है, देखो आप प्रकृति के उससे भी देख लो, तो क्या है, सत्वगुण क्या है, ये सबसे छोटी उंगली है, ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, और ये बीच वाली जो सब चौड़ी होती है तमोगुण है। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है। तो बोला, जो सत्वगुण जिनका बढ़ जाता है, तो वो जब गुरु की शरण में आते हैं तो रजोगुण और तमोगुण को दबा देते हैं, और सत्वगुण गुरु जी उठा देता है। तो गुरु की कृपा से सत्वगुण बढ़ जाते हैं। और जो गुरु की शरण में नहीं आते हैं तो उनका सत्वगुण दब जाता है, और किसी किसी का रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और किसी किसी का तमोगुण बहुत बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ जाता है तो बस वो खाना पीना, ऐश करना, सोना, मस्ती मारना, मतलब उसका ही काम, सिर्फ खाया पिया भोगा, कोई दूसरे मतलब नहीं। और जो रजोगुण में जिनका बढ़ जाता है, वो बस अधिक से अधिक धन कमा लें, बच्चों के लिए कर दें, मकान बना लें, दुकान बना लें, वो इसमें रात दिन परेशान रहते हैं। तो कोई सत्वगुण में, कोई रजोगुण में, और कोई तमोगुण में। सत्वगुण में बहुत कम लोग होते हैं जो सत्वगुण में बढ़ते हैं, बाकी रजोगुण तमोगुण में ज्यादातर लोग बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सच्चा गुरु होता है, वो क्या करता है, वो कहता है त्रिगुणातीत हो जाओ, किसी भी गुण में फंसो नहीं। अगर किसी भी गुण में फंसोगे तो तुमको स्वर्ग या नरक मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्वगुण में फंसोगे, पूजा पाठ करोगे, दान दक्षिणा दोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तमोगुण में फंसोगे, किसी को सताओगे, किसी को पैसा मारोगे, किसी को लूटोगे, किसी को कष्ट दोगे, तो ये तमोगुण में होगा, तो तुम्हें नरक मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा कैसे? सिर्फ एक साधन है, ये ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए गुरु जी ने बोला, सत्संग ही भगवान है। और हम इस बात को
अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप कुछ मत करो, बस सिर्फ नियम से सत्संग में बैठ जाओ। आप देखोगे आपके अंदर के सारे विषय विकार कैसे तेजी से भाग रहे हैं, कम हो रहे हैं, समाप्ति हो रहे हैं, और आपको परम आनंद की प्राप्त हो रही है। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे नदी में नाविक जो है नाव पर आपको बैठा करके इस पार से उस पार ले जा रहा है, तो आप कौन सा हल जोत रहे हो भाई? नाव चला रहा है नाविक, आप ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए, नाश्ता पानी करते हुए इस पार से उस पार पहुंच गए। उसी तरीके से यहाँ सदगुरु की नाव है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भाव पार। यहाँ सदगुरु जो है बार बार करुणा करके बुलाता है, आओ मेरी नैया में। कौन सी नैया? ये सत्संग रूपी नैया। इस नैया में बैठ जाओ, गुरु तुम्हें भव से पार कर देगा। बाकी कोई साधन नहीं है। इसलिए नित्य का सत्संग लेते जाओ और अपनी आत्मिक उन्नति करते जाओ और मोक्ष को प्राप्त हो। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवद गीता चल रहा है। अब भगवद गीता का 17वां अध्याय का 23 से 26 श्लोक, 23 से 28 श्लोक चल रहा था। कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन लास्ट पढ़ते हैं। माया के बढ़ने के साथ मन की तृष्णाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए संतोष रहता ही नहीं है। जिसको धन की इच्छा है वो माया में ही भटकता रहेगा, समय भी बर्बाद होगा और ज्ञान से भी दूर होता जाएगा। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज जो है 24 से 28 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? गुरु नानक साहब को बाप ने पैसे दिए व्यापार करने को, पर उसने पैसों से संत साधुओं को भोजन खिलाया, सच्चा सौदा किया। जब लौट के आया गुरु नानक, तो उनके पिता ने पूछा, भाई तुमको रुपए देते, तुमने क्या माल खरीद के लाए हो? तो कहा सच्चा सौदा किया, संतों को सब खिला पिला दिया। बहुत मारा उसको। तो किसी ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया है तो उनको रेड कारपेट का वो नहीं मिला है, बड़ा कष्ट मिला है। चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे आपके प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, हर एक को बड़ा कष्ट मिला। तो कभी भी गुरुजी ने बोला इसलिए कि चंडाल के घर से भी तुम्हें अगर भिक्षा मांग के तुमको खाना पड़े तो भी वहां से ले लेना, और जूते नोक पर मिले तो भी खाना खा लेना। जमीन में सोना पड़े, बर्तन मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तब भी इस ज्ञान को नहीं छोड़ना। इतना गुरुजी ने इंपॉर्टेंस दिया है। आप इस ज्ञान को लेते जाओगे, मुक्ति भरे पानी, मुक्ति आपके आगे पानी भरेगी। इस ज्ञान को लेने पर क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाता है, टोटल निरीक्षा, किसी बात की आपकी इच्छा नहीं होती, आप अपने में मगन रहते हो हर समय। यही मुक्ति है। और मुक्ति किसे बोलते हैं? ऊपर जाके वो मुक्ति, थोड़ी मुक्ति यहीं पर है। कैसी मुक्ति है? इसकी पहचान है। क्या पहचान है? आज और अभी आप सर्व दुखों के निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। अगर आज आपको इस समय अभी कोई दुख, कोई संताप नहीं सता रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चीज आपको दुख नहीं पहुंचा रही है, आप विक्षेपता में नहीं हैं, आप चिंता में नहीं हैं, और आप मगन है परमात्मा को उसमें प्रसन्नचित हैं, तो यही मुक्त। और क्या मुक्ति है? और इसीलिए बोला जीते जी की मुक्ति का आनंद लो। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? जीते जी मुक्ति यही है कि आप जो है परमात्मा के ज्ञान में रोज बैठ रहे हो,
रोज सुबह रात में बैठ रहे हो, आनंद ले रहे हो, हैं? आपका भगवान कैसे रोज आराम से शरीर चला रहा है, मतलब सारी चीजें आपको मिली, इससे और कौन सी मुक्ति चाहिए भाई। इसलिए अपने को इस धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझो। फिर आगे बोला, मिथ्या तन धन कुटुंब समाया, मिथ्या राज जो मन ममता माया। ज्यादा पैसे वाले दुखी होते रहते हैं, जिस रोटी के लिए इतनी हवस करती हैं वो रोटी भी उन्हें सही प्रकार से नसीब नहीं होती। भोजन थाल में अचार भी होता है तो मिठाई भी होती है। ऐसे ही प्रभु की ओर से कभी बहुत अच्छी हालतें तो कभी मिर्च और अचार जैसी खट्टी कड़वी हालतें भी आती हैं। प्रभु के सिमरन दुख न आए ये संभव नहीं है, पर प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। दुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमान। जगत की परीक्षाओं के लिए जो तैयार नहीं होता वो समय पर दुखी होता है। प्री ऑर्न जो पहले ही सावधान है वो अपने साथ सब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रख लेता है, तो कोई भी दुख उसे विचलित ही नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात बोली है। जो ज्ञान में सिंसियर है, जो नित्य ज्ञान सुनता है, वो ज्ञान के सारे अस्त्र शस्त्र रख लेता है, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात उसको दुखी नहीं कर पाती। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल, किसी ने आपकी बहुत निंदा की और आपने उसको पर बड़ा उपकार किया है, उसके बाद भी आपने उससे निंदा की, तो आपका ज्ञान का अस्त्र क्या है? ज्ञानी जो क्या करता है, तुरंत ज्ञान का अस्त्र निकाला और क्या है, उस अस्त्र से उसको काटा। क्या काटा? अरे ये तो बड़ा अच्छा किया इसने, मैंने भी किसी जन्म में इसकी निंदा की होगी, आज मेरी इसने निंदा करके मेरे को आवागमन के चक्कर से छुड़ाया, तो इसके शुक्राने हैं। ज्ञान का अस्त्र काटा तो उससे फिर नफरत की जगह और प्रेम बढ़ेगा, नफरत नहीं बढ़ेगी। किसी ने आपका पैसा ले लिया और नहीं लौटाया, कई सालों का नहीं लौटाएंगे, तुरंत ज्ञान का अस्त्र आपने चलाया, मैंने भी किसी जन्म में इसका रुपए लेकर के हमने नहीं दिया है, आज इसने मेरा रुपए लेकर नहीं दिया, इसने जो है मेरे कर्म काटे, इसके लाख लाख शुक्राने। तो ज्ञान का अस्त्र से अगर आप उस समस्या को काट दोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर कि जैसे भोजन थाल में मिठाई भी आती है, मिर्ची का भी आता है, अचार आम का भी आता है, खट्टे मीठे अचार भी आते हैं, मिठाई भी आती है, तो उसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जीवन में कभी आपके बड़े सुखद भरे दिन होते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत धन दौलत मिलती है, आपको उस समय आपको ऐसा भाग्य मिला, बड़ा मान सम्मान मिला, बड़ा धन दौलत मिला, बड़े आपके सुखमय जीवन बीते। अब कभी आपको क्या है, खट्टे हैं, मिर्च का अचार है, खटाई क्या है, मतलब कभी जीवन में आपको कभी शारीरिक कष्ट हुआ, कभी आपका जो है व्यापार में नुकसान हो गया, कभी इतना मान मिला, कभी आपको किसी ने अपमान भी कर दिया। तो यहाँ पर बोला ये दोनों चीजें जीवन में घटित अवश्य होंगी। ऐसा नहीं है कि अकेले आपको पूरे जिंदगी आपको मान ही मान मिलता जाए, कभी न कभी अपमान जरूर मिलेगा। आप चाहे कितनी सावधानी बरतो, चाहे कितना अच्छे कर्म करते जाओ, अगर कभी आपको अपमान मिलना है, अपयश मिलना है तो मिल कर रहेगा,
उसको कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में है। भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, उनमें अपयश भी है। कैसे है? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। आपको अपयश मिल रहा है, आप कितनी किसी के साथ भलाई कर रहे हो, लेकिन कभी किसी दिन आपने एक बार उसकी नहीं किया तो सारी जिंदगी का अपयश आपको मिल गया। तो ऐसे में आप अच्छा करने की नहीं सोचो, अच्छे बन जाओ। जब अच्छे बन जाओगे तो आपसे कोई गलत कर्म नहीं होंगे। बोला नहीं, एक जो है, एक सही व्यक्ति जो है वो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, और गलत व्यक्ति जो है कभी जीवन में सही काम नहीं कर सकता। तो सही सही बनने की कोशिश करो। फिर क्या बोला भगवान ने? ज्यादा पैसा जब आता है किसी को तो इसका मतलब ही उसको वो दुखाना है जरूर। ज्यादा पैसा वाले दुखी होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं ज्यादा पैसे वाले? ये पैसे में खूबी है, जितना पैसा आप कमाओगे उतनी आपकी हवस, आसक्ति धन के प्रति बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में एक दिन आपको वही धन आपको रुलाएगा। कैसे रुलाएगा? इसका गुरुजी ने बड़ा प्यारा दृष्टांत सुनाया था, बड़ा मार्मिक दृष्टांत सुनाया था। बोला, एक बाप के 4 बेटे थे, और बाप जो है रात दिन पैसे में डूबा रहता था। ये फैक्ट्री बनाए, एक फैक्ट्री और लगा लें, ये कर लें, सबके नाम, बच्चों के नाम एक एक फैक्ट्री कर दिया, खूब धन कमाया। और कैसा भी घर में कोई जरूरत हो, कुछ हो, वो किसी की कोई चिंता नहीं करता था, बस अपने उसी धन कमाने में लगा रहता था कि कैसे हम धन और कमाएं, और उसी धन कमाने के पीछे वो एकदम बिल्कुल पागल रहता था। कभी उसने कभी धर्म को महत्व नहीं दिया, कभी उसने गुरु को महत्व नहीं दिया। तो परिणाम क्या हुआ? जैसी आसक्ति पिता की थी धन में, वैसी आसक्ति उनके 4 बच्चों में हो गई। और जब पिता बीमार पड़ा, अस्पताल में भर्ती रहा, और पिता ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा बैठो हमारे पास, तुम्हारे बैठने से हमको बड़ा सुकून मिलता है, तुमसे बात करना है कुछ। तो अपने पिता को 4 बच्चे आंख दिखाते हुए, आंख तरेरते हुए, आप देख नहीं रहे फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया है? मैंने नौकर रख तो दिया आपकी सेवा के लिए, अब क्या चाहिए आपको? अब उसी बाप को आंसू आ रहे हैं टपक टपक के, अरे मैंने क्या किया? मैंने सारी जिंदगी इसी पैसे को महत्व दिया था, और मैं पैसे पीछे भागता था। आज वही आसक्ति बच्चों में आ गई है। मैं मर रहा हूं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बेटा मेरे पास बैठो, तुम लोगों बैठने से हमको बड़ा सुकून मिलता है, हमको आराम मिलता है। इसकी चिंता किसी को नहीं, पैसे ही नहीं, फैक्ट्री टाइम हो रहा है, आपको देख नहीं रहे, और डांट रहा है बाप को। तब बाप को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए कभी भी बड़ों के पास बैठो तो बड़ों से उनका अनुभव पूछो कि पिताजी आपके जीवन का क्या अनुभव है, आप ऐसी कोई अनुभव बताइए जिससे हमको सीख मिले। वो अपने जीवन के अनुभव बताएंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ी अमानत होगी। उन्हें उनके पास कोई आज बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, किसी को टीवी से फुर्सत नहीं है, तो किसी को राजनीति से फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने में मगन है। तो बोला, जो दोगे वही पाओगे। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को सत्संग में बैठाया, गुरु की शरण में लाए हैं, वो बच्चे माँ बाप की जो है कितनी सेवा करते हैं, कितनी आज्ञा में रहते हैं, कितना उनको सुख देते हैं।
बिन सत्संग विवेक न हुई। ये सत्संग ही हमको जो है सही जीने की राह दिखाता है। बाकी तो दुनिया वाले लोग जो है, जो जिसमें फंसा है वो उसमें फंसा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पैसे की हवस मत करो। पैसे की हवस के लिए बोल दिया है कि समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी वो तुमको पैसे से तृप्ति नहीं मिलेगी, और चाहिए। फिर आगे बोला, प्रभु के सुमरन दुख ना आवे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे। कितनी अच्छी बात बोली। प्रभु के सुमरन से, प्रभु का चिंतन करने से आपको दुख आएगा जरूर। क्यों? जो कर्म आपने किया है, कर्मों को तो आपको काटना ही पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। जब सूरदास को पेचिश हो रही थी तो उस पेचिश में गोमूत्र में सन जाते, उनको बदबू में ही पड़े रहते, लेकिन उनकी पेचिश भगवान कृष्ण ने नहीं बंद की। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके गोमूत्र को साफ किया। और जब सुदामा ने हाथ पकड़ा और कहा, रे कांधा, तुम मेरे ये साफ कर रहे हो, तुम्हारे लिए कौन सी बात, तुम मेरा ये ठीक कर देते का? यही तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? जो तुमने कर्म किया है उसको तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा, लेकिन तुम परमात्मा की शरण में रहोगे तो तुम्हें दुख नहीं संतापेगा। जैसे सुदामा को पेचिश तो हो रही थी, हर 5 मिनट में वो गोमूत्र सन जाते और बदबू में पड़े रहते, लेकिन उनको एक लेस मात भी बदबू नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो होता था, उनको वैसे वो साफ कर देते थे। तो इसीलिए बोला गया, प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। दुख आएगा जरूर, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, दुख सुख दोनों समकर जाने और मान अपमान। जगत की परीक्षाओं के लिए जो तैयार नहीं होता वो समय पर दुखी होता है। प्री बॉर्न प्री ऑन। जो पहले ही सावधान है, जो पहले सावधान है, तो वो जो है वो कभी भी वो परास्त नहीं होगा। पहले से आप जो है हथियार लिए खड़े हैं, अब कोई भी दुश्मन आएगा आप उसको मार गिराओगे। अब आप सो रहे हो टांग में टांग रखे हैं, आदमी आएगा मार चला जाएगा। तो पहले से तैयार रहो। जब तैयार रहोगे तो तुमको कोई भी मार नहीं सकता। फिर आगे बोला भगवान ने, जीते जी का निश्चय कर लो, बाकी मरने के बाद की मुक्ति क्या लाभ। जीवन मुक्ति ही विदेह मुक्त है। कितना सुंदर बोला, जीते जी मुक्ति। अगर आपने जीते जी, आपने लाख रुपए कमाए और लाख रुपए कमाए, आपने उसको जो है लोगों को दावत दिया, सबको मौज मस्ती कराई, गुरुधाम ले गए, खूब खिलाया पिलाया, साथ में घूमे हैं, तो उसका आनंद है कि वो लाख रुपए आपने तिजोरी में बंद कर दिया और उसमें दीमक लगी और खा गया दीमक सब पूरा रुपए। वो अच्छा है? तो बोलते हैं सूंग का दंश शैतान खाए। वो अच्छा है कि सबको मौज मस्ती करा के खत्म करो? तो इसीलिए बोलते हैं, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो जे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। फिर आगे बोला, मौत क्या है? मौत है चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। न तो कोई साथ आता है और न कोई साथ जाता है। जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हो? चल बसा, यहां से चला और कहीं जाकर के जन्म ले लिया। तो इसीलिए बोलते हैं चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। यहां मर गया और दूसरी जगह पैदा हो गया। तो ऐसे में बोला, मौत है क्या? मौत चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस है। फिर बोला, ओम को जानने के बाद
तुम्हारा हर कर्म, हर यज्ञ सही हो जाता है। गुरु पहले हमें राइट मैन, आत्माकार बनाता है। ओ मतलब क्या? ओ हम, सी ओ हम, सो हम। अगर आपने ओम का सही अर्थ जान लिया तो फिर क्या होगा? फिर बोला आपसे कोई कर्म होगे नहीं। आप जो है वो मतलब मैं, वो स्वयं मैं हूं। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। गुरु पहले हमें राइट मैन बनाता है, और जब राइट मैन आप हो जाएगा तो क्या बोला भगवान ने? इफ ए रॉन्ग मैन यूज द राइट मीन्स, द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। मतलब वही ना, आपके गलत व्यक्ति कभी सही काम नहीं कर सकता, और सही व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। तो आप सही व्यक्ति बनने की कोशिश करो, सही करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोला? दादा हर एक को केवल आत्मा ही सुनाते थे। बोलते थे मेरे पास है ही हीरा, तो मैं अपने पास इमिटेशन कैसे रख सकता हूं? जो यहाँ पहुंच गया इसका अर्थ यह है कि वो इस लायक, इस ज्ञान के लायक है। कितनी सुंदर बात बोली है। असली हीरे की दुकान पर नकली हीरा कभी नहीं बेचेगा। अगर वो नकली हीरा बेचेगा तो उसकी हीरे की दुकान कभी नहीं चलेगी। क्यों? हीरा लेने वाले कहेंगे असली बेच रहा है, नकली दोनों बेच रहा है, पता नहीं कौन से होते थे। तो असली हीरा बेचने वाले नकली हीरा रखते ही नहीं है। तो इसी तरीके से गुरु यहाँ पर असली हीरा आत्म, यहाँ पर अपने आत्मा की बात, अपने अपने प्रदेश की बात बताता है। तो फिर दूसरी पूजा पाठ जब तब ये सब वो नहीं बताता। सच्चा गुरु मंत्र नहीं देता कि जाओ ये मंत्र पढ़ो। सच्चा गुरु कहता आओ मेरे साथ बैठो और ज्ञान की चर्चा करो। फिर क्या बोला? जिसमें अपने स्वरूप को नहीं जाना वो कभी भी सही कार्य नहीं कर सकता। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? सत्य चित आनंद। तुम्हारा वो परमात्मा का स्वरूप तुमने अगर नहीं जाना तो तुम कभी भी सही काम नहीं कर सकते। फिर क्या बोला? वेद पुराण इसमें सिद्ध अखर, कीने राम नाम एक अखर। सच केवल ओम है, बाकी तो केवल ज्ञान का विस्तार है। सच एक ओम है। ओम माने ओ हम, स्यो हम, सो हम। वही ओम, ओम जो वही ब्रह्म, अक्षरों में ओम, वो जो है वो तुम स्वयं हो, दूसरा नहीं है। तुम स्वयं हो, और जब तुम स्वयं अपने को ओम जानोगे तो फिर दूसरों को भी ओम करके देखोगे। तुम स्वयं अपने को आत्मा जानोगे, स्वयं भगवान जानोगे, स्वयं ब्रह्म जानोगे, तो दूसरों में वही शक्ति देखोगे। क्यों? ब्रह्म देखने के लिए ब्रह्म दृष्टि चाहिए, और ब्रह्म दृष्टि मिलती है हमें गुरु के। ब्रह्म दृष्टि हमें बाजार में नहीं मिलती। ब्रह्म दृष्टि को हम चाहेंगे हम बाजार में जाए खरीद के चले आए, नहीं। ब्रह्म दृष्टि हमको गुरु मुख से मिलती है, गुरु हमें देता है। और इसीलिए कहते नहीं, गुरु मुख से नया जन्म हुआ। जब गुरु मुख से नया जन्म होता है तो गुरु करे आप समान। जब गुरु की दृष्टि रहती है, गुरु ब्रह्माकार रहता है, गुरु हमको भी ब्रह्माकार बनाता है, और बना के कहता है जैसे मैं सब में ब्रह्म देखता हूं वैसे तुम भी सब में अब मेरी दृष्टि से ब्रह्म देखो। इसके लिए बड़ा अच्छा गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। मेरी दृष्टि से कैसे? बोला जैसे कभी रसोई घर में तुम ढूंढते हो कि चीनी नहीं मिल रही, चाय बनाने के लिए भेजा गुरु ने, चाय बना लाओ, अब तुमको चीनी नहीं मिल रही है, तो गुरु जी कहते हैं मेरी आंख से देखो, रसोई घर में जो अलमारी है उसमें तीसरी अलमारी में चौथा डिब्बा है, देखो उसमें
मेरी आंख से, तो क्या गुरु ने अपनी आंख निकाल थोड़ी दे दी? गुरु ने रमज समझ दी कि अलमारी जो चौके में लगी है उसके तीसरे खाने में देखो बाएं हाथ से चौथा डिब्बा, तो उसने रमज समझ दे दी ना। जब रमज समझ दे दी तो क्या हुआ, वो आपको रमज समझ से आपने वो चीज देख ली। यही बात हमको गुरु समझाने की कोशिश करता है कि चारों तरफ से चोर से ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में जब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है तो फिर आप किसी भी तरफ क्यों उलझते हो? एक ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को गुरु हर प्रकार से समझाने की कोशिश करता है, और आप का जिससे कहते हैं पिंड गुरु तभी छोड़ेगा जब आप भी ब्रह्म देखने लगोगे। और जब आप ब्रह्म देखने लगोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक छूट गया, और जब दूसरा ऑटोमेटिक छूट गया तो क्या होगा? दूसरा छूट गया जब सारा रोला, सारा बवाल, सारी लड़ाई झगड़ा दूसरा देखने में। जब आप अपना रूप करके देखोगे तो ना आपकी किसी के ऊपर जो है वासना जाएगी, न किसी से छल कपट करने की इच्छा होगी, न किसी को सताने की इच्छा होगी। क्यों? क्या हम अपने उंगली में दांत काटते हैं? अपने उंगली को कष्ट देते हैं? अपने हाथ को कष्ट देते हैं? जब हम इसी तरीके से अपना आप सब में देखेंगे तो हम हर एक को सुख देने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते जाओ तो क्या होगा? जीवन में कभी भी आपको दूसरा दिखाई पड़ेगा ही नहीं, हमेशा आप अपने आनंद में रहोगे। अब गीता का आज जो है ये 17वां अध्याय आज समाप्त हुआ, अब 18वां अध्याय शुरू होगा। गीता समाप्ति पर हो रही है 18वां अध्याय अब होगा कल से। तो क्या गीता में जीवन हुआ आपका? गुरु यहाँ पूछता है कि गीता समाप्त हो जाएगी, पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपने अपना जीवन गीताकार जो चाहता है कृष्ण वैसा आपने बनाया? और नहीं बनाया तो अब 18वां अध्याय शुरू होने वाला है। अब ये आखिरी मौका है 18वें अध्याय को ध्यान से सुनना, और जो जो बातें बताई जाए उसको जीवन में लगाओगे तब भी तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे पहला डिब्बा पकड़ो और चाहे आखिरी डिब्बा पकड़ो, अगर बम्बई ट्रेन जा रही है तो बम्बई ट्रेन पहला डिब्बा भी जाएगा, आखिरी डिब्बा भी जाएगा। तो अभी आपको आखिरी मौका अब 18वें अध्याय में मिल रहा है फिर से कि आप जो है खूब मनमना भाव के सुनोगे तो आपको भी जो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। ठीक है, देखिए सत्य भैया जो है भजन सुनाने जा रहे हैं। आइए सत्य भैया। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ,
बड़ी शान से जीवन सैर करूं, मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। वेरी राम गुड, राम। वेरी गुड, बहुत सुंदर सतोया, वेरी गुड। हाँ, किससे मिलवा रहे हैं दिनेश भैया? हाँ, श्याम भैया। पीछे से हाथ आगे से नहीं। हाँ, श्याम भैया। राम राम राम, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, राम राम। आवाज आई मुरारी भैया? हाँ हाँ, आवाज आ रही श्याम भैया, राम राम। आज आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो 3 गुण उसके साथ में साथ में रहते हैं, जो आपकी उंगली का पहचान है, रजो तमो और सतो। लेकिन होता क्या है कि अब इन तीनों में जैसा कंपनी रहता है, जैसा साथ रहता है, उसी साथ ये गुण बढ़ता रहता है। लेकिन गुरु के पास जो आ जाता है तो उसका जो सबसे छोटी उंगली रजो की बताई जाती है वो बढ़ती जाती है और तमो और मतलब रजो वो कम होती जाती है। पहला बात। दूसरी बात ये आपने बताया, बहुत अच्छी लगी, डोंट डू गुड बट बी गुड। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरु जी के मुख से हमने बहुत बार सुना था। महेश भैया के लिए हमेशा कहते हैं ही इज ए गुड मैन। तो गुड मैन के लिए जो है वो कोई मतलब उदाहरण नहीं देते, गुड मैन से अच्छा ही काम लाग आप जो है चाहे जितना भी कोई भी कहे वो काम अच्छा ही करेगा। तीसरी बात आपने जो बताई बहुत अच्छी बात, गुरु मुख से जन्म हम लोगों को हुआ है। वास्तव में जन्म तो चाहे जैसे जो भी रहा हो, लेकिन जब गुरु मुख से जन्म होता है तो कोई भी दुख संताप नहीं करता है। दुख आएगा जरूर लेकिन वो संताप नहीं करेगा। उसका उदाहरण आपने बताया सूरदास का जो है कितना कष्ट होता था, कितना दुखों से वो मतलब जो है लेटिन करते थे, जब वो सब हो जाता था। भगवान चाहते तो 1 सेकंड के अंदर उनका सब दूर कर दे, लेकिन जो कर्मों का हिसाब किताब है वो काटना ही पड़ेगा। तो अब अगर वो न साफ करते तो बदबू में एकदम कैसे रह पाते। तो भगवान जो है भाई भक्त थे भगवान के सूरदास, इसलिए वो तुरंत आकर साफ करते थे। तो सुदामा कहता क्या है, अरे प्रभु आप इतना बार बार क्यों इतना कष्ट करते हो, साफ करते हो, आप चाहो तो 1 क्षण में कर दो। तो इसी पे गुरु जी ने भी कहा कि प्रभु तुमरन दुख ना संतापे। दुख आएगा लेकिन आपको संताप नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात आपकी आज पूरी हमने बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। लेकिन इसके और लोग हाँ नीलू जी। ठीक है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम छोटे भगवान जी। हरिओम। सच में सच भैया का भजन बहुत अच्छा लगता है, एकदम जैसे लगता है नाभि से निकला हुआ। और सच में गुरुजी क्या अनमोल खजाना दिया है। ये नहीं मालूम कि भज क्या रहे हैं, लेकिन कितना अंदर चला गया है, गहराई में उतरा हुआ है। और सच बात है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि सत्संग सबसे बड़ी अहोम माया है। लेकिन यहाँ मतलब कोई भी व्यक्ति आता है ना तो मतलब ये एकदम की दृष्टि बनी है तो हम देखता ही है। तो पहले आके कहता है कि ये बड़े हैं छोटे हैं, नहीं। सत्संग जो है सर्व के लिए यहाँ बहुत अच्छा गुरु जी आपने बताया कि ये ज्ञान हम सुनने आते हैं और ये हमारे लिए है। और अगर हम संतों के बीच में अगर बैठ के करते हैं या सुनते हैं, गुरु जी जो है सुनाते हैं तो ये हमारी उन्नति है। इसलिए ये बात हमें बहुत अच्छी लगी गुरु जी। और बहुत अच्छा लगा कि सच में अधिक से अधिक धन व्यक्ति को दुखी कर सकता है, लेकिन आनंद शांति कभी नहीं दे सकता। जैसे कि आपने बताया कि जो वो व्यक्ति जीवन पर्यंत पैसा कमाते हुए जीवन बिता दिए, लेकिन अंत समय में जो है बच्चों को चाहते थे बैठे, लेकिन बच्चों के पास फुर्सत नहीं। और ये तो हम अपने अनुभव भी होता है, सच में ये चीज तो मैंने अपने घर में भी देखा है। वृद्धावस्था में चाहते हैं बच्चे बैठे, लेकिन बच्चों के पास फुर्सत ही नहीं कि बच्चे बैठे। लेकिन वो भाग्यशाली है कि सच में गुरु के दर पे ही आके पता चलता है कि सच्चा आनंद और खुशी किसमें है। और बहुत अच्छा लगा गुरु जी, आज की एक एक वाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। चलिए भजन सुना दीजिए नीलू जी। जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा,
बलियाकनी पहचान की जय झांकी भगवान की बलियाकनी पहचान की घी का कटोरा लिए जा रहा नहीं है स्वान की नहीं है इंसान की है झांकी भगवान की आँखनी पहचान की
बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम। हाँ महेश भैया, महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी कि मतलब भगवान भक्त के अपने सब दुख कष्ट हर सकता है, लेकिन जो उसके कर्मों का लेखा जोखा है उसको काटने के लिए उसके दुख को कम करता है, लेकिन काटता नहीं। मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी जैसे आपने सूरदास के लिए बताया कि मतलब पेचिश हो रही थी, चाहते भगवान रोक देते, लेकिन उसको कर्मों की खेती को खत्म करना था, इसलिए उसके कष्ट को साफ कर देते थे, लेकिन उसको हारे नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी। अब बाकी ये भैया आए हुए हैं, पहले सत्संग आया करते थे, अभी बीच में बहुत तबीयत खराब थी तो ये हमारे साथ गए थे आपकी वेदांता वहाँ दिखाने। अच्छा तो अच्छा आज आ गए थे मिलने, तो हमने कहा चलो सत्संग सुन लीजिए। अच्छा भैया, क्या अच्छा लगा भैया आपको? हरिओम। अच्छा लग रहा है आपको? शांति मिल रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरि हाँ हाँ राकेश भैया, राकेश नागर भैया। हाँ हरिओम भैया। राम भैया। हाँ क्या बता रहे? प्रणाम कर रहे हैं। सत्य भैया को राम राम। राम राम। आपने आज बहुत अच्छी बात बताई कि गीता का जो गुरु जी के मुख से सुनाते हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। अगर हमको अपना जीवन बनाना है तो बहुत जरूरी है गीता को सुनना। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम लोग को उन्होंने जो है वो इतना अच्छा सहज और सीधे ढंग से जो है वो आपने बताया, तो एक एक बात गीता समझ में आ जाती है। वरना गीता ऐसे पढ़ना और समझना बहुत कठिन चीज है। गुरु जी ने जो इतना इजी तरीका बता दिया है, एक एक लफ्ज को जो है इतने अच्छे साधारण तरीके से बताया है, बड़ा अच्छा मतलब क्लियर हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता गुप्ता जी, सुनीता जी, सुनीता गुप्ता। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ क्या बता रही सुनीता जी? बहुत अच्छा लग रहा है, सत्संग ऑनलाइन नहीं आते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अभी तो घर ही से, हाँ अभी तो घर ही से देखना, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, घर पर नहीं आना है। ऑनलाइन से देखते रहिए बस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ किरण जी। हाँ डॉक्टर किरण जी क्या बता रही हैं? हमारी आवाज सुन रही है? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ अब आई। हाँ क्या बहुत अच्छा बताया हरिओम। आज गुरु जी के लिए बताया आपने, और आपने बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे कि जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो जाते हैं और गुरु का सत्संग मिल जाता है। इसी उसमें गुरु जी मैं आपको उसमें एक भजन आप ही का है जो सुनाना चाहूंगी, आज्ञा दीजिए। सुनाइए सुनाइए। जी। जग में आया गुरु है हमारे लिए, जग में आया गुरु है हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, जग में आया गुरु है हमारे लिए, देखने में गुरु अपना सारे, ये सच है यही तो निराकार है, देखने
बहुत सुंदर, बहुत हरिओम बढ़िया। गुरु। हरिओम। हाँ मुकेश भैया, हरिओम। हरिओम। हाँ अंकल जी प्रणाम। हाँ प्रणाम मुकेश भैया। बहुत अच्छी बात है कि सच्चा गुरु जो है हमको आप समान बना के रहता है। वो जब तक हमारी जिन नहीं छोड़ता है, जब तक वो हमको अपने स्वरूप में नहीं टिका देता। तो ये गुरु की बहुत बड़ी महानता है कि वो हमको अपने स्वरूप में टिका ही देता है। हाँ और बहुत अच्छी बात लगी, सत्संग हमारा एक साधन है, ना कि मंजिल है। हाँ तो सत्संग की बदौलत हम अपने स्वरूप पे टिक सकते हैं। और ये भी नहीं कि कोई इसमें भीड़ बढ़ाने का नहीं है। यदि कोई जो जितना साथ निभा दे उतना उतना ही उसका उपकार बहुत। हाँ समझिए। बहुत तो वो बढ़िया। गुरु किसी में नहीं रखता है, वो बल्कि और सबसे प्यार करता है। हाँ तो ये बहुत बड़ी महानता है कि गुरु हमको सत्संग के माध्यम से अपने स्वरूप पे टिका देता है। हाँ, जब फिर सुना दो क्या कौन सी दौलत है गुरु मुकेश भैया, सुनाइए। क्या कहूँ कौन सी क्या दौलत? कहो कौन सी दौलत है गुरु, क्या हो गया? तुम फिर कुछ मत करो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुकेश भैया, आपका वीडियो बंद हो गया। मुकेश भैया आपका वीडियो बंद है। हाँ सुनाई। हाँ सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं साया पे मेरी, साया ही नहीं साया पे मेरी उपकार है तेरी। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से चाह, हम सबको एक प्यार से कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी। करी प्यार समा संग परवाना। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या होगा इसकी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तुम सारे सुख को
बहुत बड़े मौके दिया, बहुत अच्छा। चलिए ओम को जाप कर लें, टाइम हो रहा है। ओम को जाप कर लें, टाइम हो रहा है। सभी प्रयोग हरि ओम, राम राम राम। राम।